महंगाई में घिरे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे सस्ता, हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए 33 पैसे, लाइट डीजल पर 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 4 रुपए 27 पैसे सस्ता हो गया। पंजाब वालों के लिए दोहरा रिलीफ। पेट्रोल के बाद सीएनजी की कीमतों में भी कमी कर दी गई। सीएनजी की फी किलो कीमत 4 रुपए 40 पैसे कमी के बाद 85 रुपए 50 पैसे हो गई। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे और मोटरसाइकिल लाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का पाकिस्तान कौंसिल बराए काबिल तजदीद एनर्जी का दौरा, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल और रिक्शा भी चलाया। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में तब्दीली से माहौल में बेहतरी आएगी। हुकूमत का बड़ा इकदाम, किफायत शारी मुहिम में सबको पीछे छोड़ दिया। वजारत साइंस ने अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुतारिफ करा दिया। फी लीटर पर लागत सिर्फ 1 रुपया पानी सरकारी दफातर में फराहम किया जाएगा। पाक फौज पूरी तरह मुस्तैद है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन ने पाक फौज को बेहतरीन हरबी ताकत बना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और पंजाब रेंजर्स का दौरा किया। सरहदी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में होश खो बैठी, तासुब पसंदगी की एक और मिसाल कायम। आसाम के 19 लाख मुसलमानों की शहरियत मंसूख कर दी, बांग्लादेश के तारकीने वतन करार दे दिया। दफा 144 नाफिज, फौज तैनात कर दी गई। मुसलमानों को बड़े पैमाने पर जेल में डालने की भी तैयारी। आसाम में 10 जेलों की तामीर शुरू। भारत में मुसलमानों की शहरियत मनसूख करने पर वजीर आज़म इमरान खान का इजहार तशवीश। ट्वीट में लिखा, भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी पर दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। कश्मीर पर भारतीय कब्जा मुसलमानों के खिलाफ बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। जंग कोई ऑप्शन नहीं है हमारी नजर में, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है, अगर हम पर जहरियत की जाती है, तो दिफा का हक हम रखते हैं। पाकिस्तान के पास जंग का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाक फौज और कौम पूरी तरह तैयार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक ऐलान, कहा दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने हाल ही में बड़े और मौसर गजनवी मिसाइल का तजुर्बा किया। भारत देख ले, पाकिस्तान में अकलियत महफूज है, मंदिर भी आबाद है। शाह महमूद कुरैशी का उमरकोट के मंदिर में खिताब, कहा भारत RSS के नजरिए पर चल रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की इंतहा, कर्फ्यू बदस्तूर 27वें रोज भी जारी। खुराक और दवाएं खत्म, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। निहत्ते कश्मीरी बेबसी की तस्वीर बन गए। भारत ने कोई एडवेंचर शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, जंग फिर दिल्ली तक जाएगी। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू, कहा हक के खुद इरादियत की तहरीक का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की कोई डील नहीं हो रही। नून लीगी रहनुमा राना अफजल की आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा हुकूमत करप्शन के पैसों का 1 टका नहीं वसूल कर सकी। रहनुमा PTI मलिका बुखारी कहती हैं, हम चाहते हैं कि टैक्स के मामलात नैब के पास ना जाएं। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर से आगाज करेंगे। महंगाई में घिरे अवाम के लिए खुशी की खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। इतलाक रात 12 बजे से होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ मिल गया। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब सस्ता हो गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक
पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 113 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे सस्ता हो गया। हाथी के दुम पे हथौड़ा मार दिया, बस ये समझ लीजिए, क्योंकि कितना बढ़ाया और क्या कम किया। कोई फायदा नहीं है भाई, जितना भी कम कर लो, लेकिन गरीब तो यहाँ पे बिन मौत मर रहा है। वो 4 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है, 20 रुपए इकट्ठे बढ़ाए भी थे। 4 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम भाई 30-40 रुपए कम करे तो फर्क पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से मिट्टी के तेल के दाम में भी 4 रुपए 27 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक 12 बजते ही कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक हुआ है या नहीं, बता रहे हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद। जी आसिफ नवीद, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, इस वक्त हम ब्लू एरिया के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। शहरियों ने यकीनन खुशी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ अपने खदशात का भी इजहार किया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे पूरा इम्पैक्ट आता है और तमाम जो अशियाए खुर्दोनोश तक की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो अब लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो उसका भी असर आम आवाम की जो जिंदगी पर पड़ने चाहिए। इस वक्त जिस तरह के नोटिफिकेशन का इजरा हो चुका और तकरीबन इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे और मिट्टी का तेल 4 रुपए 27 पैसे सस्ता कर दिया हुकूमत ने। यकीनन इस महंगाई में पिसी हुई आवाम के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है। अब पेट्रोल की नई कीमत 113 रुपए 24 पैसे, डीजल की कीमत 127 रुपए 14 पैसे और मिट्टी का तेल 99 रुपए 57 पैसे में फरोख्त होना शुरू हो गया। बाकायदा नोटिफिकेशन का इजरा हुआ, तो साथ ही जैसे 12 बजे उसके साथ ही नई कीमतें भी आ गई और लोगों ने यकीनन खुशी का इजहार किया, लेकिन साथ ही साथ इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि जो कीमतें कम हुई हैं इसके असरात जिस तरह बढ़ने के साथ पैदा होते हैं और हर चीज महंगी हो जाती है, तो इसकी कमी के साथ जो जिन चीजों पर इसके असरात मुरतब हो उनकी चीजें भी, उनकी कीमतें कम हो ताकि आवाम को सही मायनों में रिलीफ मिल सके और रिलीफ होता हुआ दिखाई भी दे। यकीनन ऐसी उम्मीदें आवाम की होती हैं और हुकूमत का अब ये जिम्मेदारी है या मुल्तज़मीन की, शहरी इंतजामिया की, कि वो इसका इतलाक जो कीमतों में कमी है इससे जो असरात हैं इसके आवाम तक पहुंचाने के लिए चीजों की कीमतों में भी कमी की तरफ तवज्जो दें ताकि आवाम सही अंदाज में इस खुशी को एंजॉय कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, अब इसके सामने तक पहुंचनी चाहिए। तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भी 12 बजते ही तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। नुमाइंदा आज न्यूज़ फैसल तारिक इस वक्त लाहौर में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं कि हुकूमत के इस इकदाम पर शहरियों का क्या कहना है। जी फैसल, अपडेट कीजिए। जी, गुर्बत में पिसी हुई आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक खुशखबरी दी गई है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए समरी अरसाल की गई थी, जिसके बाद अब जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 4 रुपए 59 पैसे कमी का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। पेट्रोल अगर 4 रुपये कम हुए हैं तो 8 रुपये फिर बढ़ जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा सा आवाम को चेंज किया है इन्होंने थोड़ी तवज्जो, लेकिन नेक्स्ट ये है फिर आ जाएगा वहीं पे। भाई हाँ 10-10 रुपए देते हैं और 2-3 रुपए कम कर देते हैं, क्या फ़ायदा? टेंशन ही है, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा हुआ, 4 रुपये कम हुआ है, गरीब इंसान को थोड़ा सा सुकून मिला है। वाघा पाटर से आते हैं, रोज़ाना का 200 का डलवाते हैं, कुछ तो हमें रिलीज़ मिलेगा, इससे कुछ फ़ायदा होगा। शहरियों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे, जो गरीब आवाम, पिसी हुई आवाम थी, जो महंगाई के हाथों मजबूर थी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में कमी से कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आवाम की जानिब से हुकूमत से मुतालबा भी किया गया है कि बिजली के बिल हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की अशियाँ, शहर नोश हैं और इसके अलावा दीगर जो ज़रूरी अशियाँ हैं, उनकी कीमत में भी कमी की जाए। जी, पेट्रोल ही नहीं, सीएनजी की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब में सीएनजी की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपए 40 पैसे कमी की गई, जिसके बाद फ़ी किलो सीएनजी 85 रुपए 50 पैसे फ़ी किलो हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। और अभी आपको बताएं कि अपर कोहिस्तान में लकड़ी का पुल टूटने से नाले में गिरने वाली गाड़ी के लापता मुसाफिरों का कोई सुराग ना मिल सका। वाक़े को हुए 27 घंटे गुजर गए और अब तक जख्मियों और 8 लाशों को ही निकाला जा सका है। मजीद जानते आज उसके नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, अपडेट कीजिए, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? जिसमें पगड़ो मोड़ में जो है कि लकड़ी का पुल टूटने से कल जो मुसाफिर गाड़ी जो है खाई में नाले में जा गिरी थी,
अभी तक जो है कि 16 लाशें अभी तक उनकी तलाश जारी है, जिनके लिए रेस्क्यू की टीम पेशावर और एबतबा की रवाना कर दी गई हैं, क्योंकि कल से आज तक जो पुलिस मुकामी लोग जो हैं वही रेस्क्यू का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ कि वो जो नाला है उसका पानी का बहाव इतना तेज है कि अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो लाशें हैं वो दरिया सिंध में चली गई हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दरिया सिंध तक उठा लिया गया है और लाशें जो है तलाश जारी है। और ये 28 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, अभी तक जो है सिर्फ 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं, बाकी जो है 2 जख्मी हैं जिनको सासको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, बाकी लाशों की तलाश जारी है। और कल मुतवक्की है कि मुकाम और जगह पे जो है वज़ीर आला KP के हैं वो भी जा रहे हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन मजीद तेज किया जा रहा है। लेकिन रात के वक्त जो है ऑपरेशन रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ सर्दी भी है और पानी का बहाव भी तेज है, जिसकी वजह से रात को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिल वक्त रोक दिया गया है। जी ठीक है, शाहिद चौधरी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जो करते हैं नया करते हैं। इस बार मोटरसाइकिल्स और रिक्शों को बैटरी पर लाने का ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार जहन में नया प्लान तैयार। ये है वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। इनका मिशन मोटरसाइकिल्स और चिंची रिक्शों को बैटरी पर लाना है। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान में मोटर बाइक्स को और चिंची को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम जो तेल है उसके बजाय बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। इससे फिजाई आलूदगी कम करने में भी मदद मिलेगी। जो प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं, मोटर बाइक्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर और चिंची को करना चाहते हैं। इनको कन्वर्ट करने का जो इनिशियल फ़ायदा हमें ये होगा और इसकी सबसे ज़्यादा जो वेस्ट है या जो कार्बन है हमारी इन्वायरमेंट में वो इनसे आ रहा है। इसके साथ साथ फवाद साहब की वजारत ने सरकारी मिनरल वाटर भी तैयार कर लिया, जो सिर्फ 1 रुपए पर लीटर में दस्तयाब होगा और इब्तिदा में इसे सिर्फ सरकारी इदारों में ही मुतारिफ कराया जाए।